हेलो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या हो रहा था कि एक मीडियम में जब लाइट आ रही थी तो वो उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जा रही थी। लेकिन रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होगा। रिफ्रैक्शन में क्या होगा कि वो उसी मीडियम में बाउंस बैक होने की जगह दूसरे मीडियम में, मतलब जस्ट लाइक ये अगर फर्स्ट मीडियम है और ये दूसरा मीडियम है तो सेकंड मीडियम में वो लाइट एंटर करेगी। और एंटर तो करेगी ही, साथ में उस लाइट का पाथ चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने तो पढ़ा है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो लाइट को तो बेसिकली ऐसे आना चाहिए, क्योंकि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। बट जब वो मीडियम चेंज करती है तो लाइट का पाथ चेंज हो जाएगा। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि लाइट का पाथ किस डायरेक्शन में चेंज होगा, कैसे चेंज होगा और रिफ्रैक्शन है क्या। So when light travels obliquely from one transparent medium to another, it gets bent। ठीक है, हमने जैसा देखा कि रिफ्रैक्शन के लिए पहली कंडीशन तो होगी ट्रांसपेरेंट मीडियम, जस्ट लाइक वाटर, ग्लास, और वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी और उसका डायरेक्शन बेंट हो जाएगा। लेट अस सपोज कि वो स्ट्रेट लाइट ऐसे आ रही है और नॉर्मल है, तो लाइट को आना तो ऐसा चाहिए क्योंकि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। बट लाइट कभी इस लाइन के इस डायरेक्शन में बेंट हो जाएगी, इस डायरेक्शन में बेंट हो जाएगी। तो उस दोनों के अलग अलग रीज़न है कि कब वो नॉर्मल के साइड बेंट होगी और कब वो अवे फ्रॉम नॉर्मल साइड बेंट होगी। तो इसी फिनोमिना को हम कह रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? तो अब हम डिस्कस करेंगे कि इसकी बेंडिंग कब नॉर्मल साइड होगी, कब नॉर्मल के अवे होगी। सो फर्स्ट वन इज व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम। अब क्वेश्चन है कि रेयरर मीडियम क्या है और डेंसर मीडियम क्या है। तो जस्ट लाइक एयर, एयर में क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर रहते हैं, जहाँ बहुत सारा स्पेस रहता है, वो है रेयरर मीडियम। और रही बात डेंसर मीडियम, तो जहाँ डेंसिटी हाई है, जहाँ मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड है, तो वो है डेंसर मीडियम। तो कंडीशन क्या है कि जब आपकी लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जाएगी, रेयरर मीडियम सपोज एयर है, तो एयर से कोई डेंसर मीडियम जैसे लाइक वाटर है, ग्लास है, तो रेयरर से डेंसर जाएगी। इस कंडीशन में क्या होगी, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो वो हो गई नॉर्मल के डायरेक्शन में बेंड होगी। मतलब लाइट आ रही है ऐसे, और लाइट अगर स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करें तो ऐसे जाना चाहिए, पर हमने कहा कि रिफ्रैक्शन में बेंडिंग ऑफ लाइट तो हो रहा है, तो लाइट जब रेयरर से डेंसर आएगी तो उस कंडीशन में ये नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो गई। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। अब हमने जाना कि डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम में क्या डिफरेंस है। डेंसर में मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड हो गए और रेयरर में काफ़ी स्पेस रहेगा, जस्ट लाइक रेयरर का एग्जांपल एयर है और डेंसर का ग्लास है। तो जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आएगी देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो उस कंडीशन में क्या होगा, लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। ये नॉर्मल है, लाइट को आना चाहिए ऐसा, बट ये नॉर्मल से दूर जाएगी। दैट मीन्स इधर ना आते हुए इस लाइट से इस डायरेक्शन में जाएगी। क्लियर? तो दो चीज़ें क्लियर हुई कि कब लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी और कब टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो ग्लास स्लैब क्या होता है सबसे पहले तो ये ग्लास का एक पीस होता है, रेक्टेंगुलर पीस, लेकिन कुछ हाइट होती है, तो एक सॉलिड पीस है ग्लास का। अब इसके थ्रू हम रिफ्रैक्शन जानेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको दो मीडियम दिखेंगे। फर्स्ट तो क्या कि वो एयर में था, ये फर्स्ट मीडियम है एयर। सेकेंड मीडियम जब लाइट एयर टू ग्लास में ट्रेवल करेगी, तो क्लियर, ये फर्स्ट मीडियम हो गया कि फर्स्ट में एयर, सेकेंड में ग्लास। अब सेकंड क्या है कि अब वो ग्लास से एयर में आएगी, तो सेकंड मीडियम तो आपका ग्लास था, अब थर्ड वाला हो गया एयर, या फिर हम इसको फर्स्ट बोल सकते हैं कि फर्स्ट से सेकंड में आ रही है और सेकंड से वापस फर्स्ट में आ रही है। तो इसका कंडीशन क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले लाइट इंसिडेंस की, तो इसे हम कहते हैं इंसिडेंस रे। कोई भी लाइट जब किसी मीडियम में इंसिडेंट करती है, स्ट्राइक करती है, तो वो होती है आपकी इंसिडेंट रे। और जो एंगल नॉर्मल के साथ फॉर्म होता है, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है वो होता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये एंगल हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंस रे। क्लियर? अब ये लाइट जब सेकंड मीडियम में आई, मतलब एयर टू ग्लास, यानी
रेयरर टू डेंसर मीडियम। और हमने अभी डिस्कस किया जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में आती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट होती है। तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन हुई लाइट की, लेकिन ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट हो गई, तो ये कुछ इस डायरेक्शन में बेंट हो गई है। तो और जो होती है, अब ये क्या हुई सेकंड मीडियम के लिए, ये होगी आपकी रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर, यह है रिफ्रैक्टेड रे। फर्स्ट वाली इंसिडेंस रे थी, और जब वो सेकंड मीडियम में आएगी तो वो रे हो जाएगी रिफ्रैक्टेड रे। एंड द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जो ये एंगल आपका आर है फॉर्म हुआ, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जस्ट बिकॉज इट इज एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। ये आपकी हो जाएगी रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज कि अब ये रे जो सेकंड मीडियम के लिए रिफ्रैक्टेड रे थी, अब जो अगर हम ये वाला ये देखेंगे ये सरफेस, तो इस सरफेस के लिए ये अगर ग्लास वाले सरफेस के लिए इस कंडीशन में ये वापस इंसिडेंट रे हो गई, क्योंकि इस सरफेस से तो इंसिडेंस हो रही है और नेक्स्ट सरफेस से फिर रिफ्रैक्टेड होगी, तो इस सरफेस में ये इंसिडेंस करेगी और नेक्स्ट सरफेस से बाहर आएगी। तो जो नेक्स्ट सरफेस से लाइट बाहर आ रही है, इस एंगल को हम कहते हैं, इस रे को हम कहते हैं इमर्जेंस रे। जब किसी ग्लास स्लैब से इंसिडेंस रे हुई और वो इंसिडेंस रे लास्ट में जितने बार रिफ्रैक्शन होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन जहाँ पे हमें मिलेगी वो होती है इमर्जेंट रे। क्लियर। और एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इमर्जेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो ये है आपकी इमर्जेंट रे और यह है नॉर्मल, तो एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब हमने क्या देखा कि मतलब इनिशियली आपकी लाइट इस डायरेक्शन में आ रही थी, तो उसे जब इंसिडेंस इनिशियली यहाँ आ रही थी तो उसे आना तो इस डायरेक्शन में चाहिए था, क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। पर हमने देखा कि जब रिफ्रैक्शन हुआ, एक बार रिफ्रैक्शन में बेंडिंग ऑफ लाइट हुई, तो ये क्या हुआ, बेंड हो गई, दूसरे मीडियम में आई, वापस जब बाहर आई तो कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ। इमर्जेंट रे और आपको जो इनिशियली इंसिडेंस रे थी, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस दिख रहा है, यह है डिस्प्लेसमेंट। और इस डिस्प्लेसमेंट से कहा जाता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट, इसका फॉर्मूला आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन 10th क्लास के लिए ये जानना ज़रूरी है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये होता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट, जिसे डी से डिनोट किया जाता है, स्मॉल डी से। क्लियर। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है कि जो इनिशियली इंसिडेंस रे आई थी वो कहाँ आना चाहिए, वो आना चाहिए तो यहाँ, बट आफ्टर रिफ्रैक्शन जो बेंडिंग ऑफ लाइट ऑफ फिनोमेना हुआ, उस कारण जो इमर्जेंट रे आई है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस को हम कह रहे हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, जिससे आप स्मॉल डी से डिनोट कर रहे हैं। क्लियर। तो हमने देखा यहाँ पे 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ। फर्स्ट टाइम इस केस में पहले एयर से ग्लास आई थी, दैट मीन्स रेयर टू डेंसर आई थी और आपकी लाइट रे कहाँ बेंट हो गई थी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। बट हमने सेकंड कंडीशन देखी थी यहाँ पे, यहाँ क्या हो रहा था, ग्लास से एयर में रिफ्रैक्शन हो रहा था, दैट मीन्स डेंसर टू रेयरर। और हमने जाना है कि डेंसर टू रेयरर में अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट होती है, सो ये लाइट रेज इसीलिए इमरजेंस रे जो है इसलिए वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई है, क्योंकि अब क्या हुआ, ये ग्लास आपका डेंसर हो गया और ये रेयरर हो गया, और डेंसर से रेयरर में ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई। क्लियर। तो हमने देखा द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंस रे एंड इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस। तो हमने यही डिस्कस किया कि जो इमर्जेंट रे है वो इंसिडेंस रे के पैरेलल आई हुई है, और कितना डिस्टेंस से ये डिस्प्लेस हुई है, जिसे हमने कहा था d, और जिसको नाम दिया था लैटरल डिस्प्लेसमेंट। नाउ द नेक्स्ट इज व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes through a rectangular glass slab, it gets bent twice at the air glass interface. जो फर्स्ट इंटरफेस था वो था एयर ग्लास इंटरफेस, दैट मीन्स रेयरर टू डेंसर मीडियम, और जो सेकंड था एट द ग्लास एयर इंटरफेस, ये था आपका ग्लास एयर इंटरफेस, यानी कि डेंसर से रेयरर इंटरफेस था आपका। तो हमने अभी डिस्कस कर लिया कि कैसे ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन हुआ, कैसे इमर्जेंट रे इंसिडेंस रे के पैरेलल आई, और दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था उसे हमने लैटरल डिस्प्लेसमेंट नाम दिया, जिसे हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। नाउ वन क्वेश्चन, इफ अ लाइट रे आई एम, तो ये लाइट रे है आपकी आई एम, जो आपकी इंसिडेंस रे है। क्लियर। इंसिडेंट ऑन द सरफेस ए बी, तो आपका सरफेस है ए बी,
as shown in the figure. Identify the correct emergent ray. तो आपके पास इंसिडेंस रे है, आपको करेक्ट इमर्जेंट रे फाइंड करना है। तो अभी हमने ग्लास स्लैब का देखा, डिस्कशन किया, तो उसी फिनोमेना में बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो हमने देखा कि इमर्जेंट रे क्या होनी चाहिए, हमेशा इंसिडेंस रे के पैरेलल आएगी। तो देख लो इंसिडेंस रे के पैरेलल कौन से रे आई है, तो इंसिडेंस रे ये है IM, तो इसको हमने एक्सटेंड किया तो ये आ गई OS। क्लियर। अब इंसिडेंस रे यानी OS के पैरेलल कौन से रे हैं, तो NR बिल्कुल नहीं है। देखो NQ, तो हाँ NQ OS के पैरेलल हमें दिख रही है, तो आंसर आ जाएगा इसका NQ। क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट इमर्जेंट रे, तो करेक्ट इमर्जेंट रे हो जाएगी NQ, जस्ट बिकॉज OS इज पैरेलल टू NQ। और हमने अभी डिस्कस किया था ग्लास स्लैब वाले कंडीशन में कि जो इमर्जेंट रे रहेगी वो इंसिडेंस रे के पैरेलल आएगी। नाउ द नेक्स्ट इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था, सिमिलरली इसमें भी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन के जो लॉज है वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट लॉ है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। तो सबसे पहले क्या, इंसिडेंस रे। तो इंसिडेंस रे हम सबको पता है कि जो लाइट रे इंसिडेंट करती है किसी सरफेस में वो रे होती है इंसिडेंस रे। एंड रिफ्रैक्टेड रे, आफ्टर इंसिडेंस वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है लाइट, वो हो रही है रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर। एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस, और हमने रिफ्लेक्शन टाइम भी डिस्कस किया था कि नॉर्मल क्या होता है, किसी भी सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलरली इमेजिनरी एक परपेंडिकुलर लाइन होती है, वो होती है नॉर्मल। तो जैसे आपका इंटरफेरेंस है ये कि ग्लास एयर, तो इसके ऊपर हमने एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये हो जाएगा नॉर्मल। तो नॉर्मल टू द प्लेन सरफेस मीडिया एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो हमने देखा कि इंसिडेंस रे, नॉर्मल रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे तीनों एक सेम प्लेन में लाई करना चाहिए, और ये हो रहा है सेम एयर ग्लास वाले जो प्लेन में लाई कर रहा है। क्लियर। तो ये सेम लॉ हमने रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ यही था कि रिफ्रैक्टेड इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में लाई करना चाहिए। सिमिलरली लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ भी यही कहता है, बस चेंजेस क्या है, वहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे थी जो ये कुछ स्टेप से आ रही थी, बट यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे है, तो तीनों सेम प्लेन में लाई करना चाहिए। नाउ द सेकंड लॉ, ये लॉ कुछ डिफरेंस है आपके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, जानते हैं क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब हमने देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल, तो ये हो जाएगा आपका एंगल आई। क्लियर। तो आप इसका साइन निकालेंगे, दैट मीन्स साइन ऑफ आई। क्लियर। टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, हम लोग को रेशियो निकालना है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, तो ये हो गया आपका एंगल आर। तो ये हमने किया साइन ऑफ आर, दोनों को रेशियो निकाला। इज ए कांस्टेंट, हमने क्या कहा कि ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा सी। क्लियर। अब क्यों होगा और किस कंडीशन में होगा, तो फॉर द लाइट ऑफ ए गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। तो ये हमेशा पॉसिबल नहीं है, ये गिवन कलर गिवन मीडिया यानी वेवलेंथ, ये सब चीज़ें चेंज नहीं होगी, जो मीडियम में हमेशा सेम रहेगा। उस कंडीशन के लिए क्या रहेगा, एंगल ऑफ साइन आई और साइन आर जो है दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कैसे, जैसे इस मीडियम में आपने इस एंगल में हमने इंसिडेंस किया, तो रिफ्रैक्शन फिक्स है कि इस एंगल में ही आएगा। आप कितना भी इसको बेंड कर दीजिए, अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज किया तो ऑब्वियसली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज होगा। आप एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करते जाओगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिफरेंट आएगा, बट क्या है कि सेम मीडिया के लिए। अगर ये ग्लास एयर इंटरफेस गिवन है तो इसी के लिए ही आएगा, आप मीडियम चेंज नहीं कर सकते। मीडियम चेंज करोगे तो ये फॉर्मूला आपका अप्लाई नहीं करेगा। तो जब सेम मीडियम रहेगा, गिवन जो भी मीडिया रहेगा, जस्ट लाइक फॉर गिवन लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, तो ये लॉ वहाँ पे एप्लीकेबल है। हमेशा रेशियो ऑफ साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर ये हमेशा कांस्टेंट होगा, लेकिन आपने जैसे ही मीडियम चेंज किया तो ये चीज़ें चेंज हो जाएगी। तो ये है आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसे ही कहा जाता है स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन।
तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है, दोनों जो लॉ है, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। सेकंड लॉ है स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? है क्या? हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, अपना पाथ चेंज कर दे रही है, बेंड हो जा रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कि कितना बेंड कर रही है। अब हर बार सेम सिमिलर बेंड करेगी, कभी ज़्यादा कभी कम, तो ये चीज़ें सब डिपेंड करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। ये चीज़ें हम यहाँ स्टडी करेंगे कि लाइट की स्पीड तो आप लोग को पता है कि कितनी रहेगी, तो जब दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या वो सेम मीडियम स्पीड से जाएगी कि स्पीड स्लो होगी, तो ये सब चीज़ें हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जानेंगे। सो मेजर ऑफ बेंडिंग ऑफ अ रे ऑफ लाइट व्हेन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर। तो हमने देखा कि बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है, पर कितनी हो रही है? मेजर ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट कि कितनी बेंड होगी, ये डिपेंड करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। क्लियर? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू टाइप्स की हो जाएगी, एक एब्सोल्यूट है, एक रिलेटिव है। तो एब्सोल्यूट क्या है? द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये रेशियो है दो चीज़ का, फर्स्ट स्पीड ऑफ लाइट इनटू एयर, क्योंकि जब भी लाइट एक मीडियम से जाएगी, फर्स्ट मीडियम मतलब जनरली अगर आप देखो यहाँ से लाइट किसी दूसरे मीडियम में ट्रांसफर कर रही है, तो ऑब्वियसली पहला मीडियम एयर है। हाँ, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है अगर आपकी लाइट आप दूसरे मीडियम से कर रहे हो, जस्ट लाइक वाटर से बाहर कर रहे हो या दूसरे मीडियम से, तो उस कंडीशन मीडियम चेंज हो जाएगा। पर एक मीडियम अगर एयर है तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, एब्सोल्यूट की बात कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में एक मीडियम एयर रहेगा ही और दूसरा मीडियम, सेकंड मीडियम कुछ और हो सकता है, पहला मीडियम एयर होना चाहिए एब्सोल्यूट के लिए। तो इसका जो वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड कर रहे हैं हम? इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, क्योंकि एयर और वैक्यूम में लाइट की स्पीड सेम रहेगी, टू द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम, लाइक दिस, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है, टू स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो हमने देखा कि एयर में जो स्पीड रहेगी वो तो सी रहेगी, सी की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? और मीडियम में क्या हो जाएगा, मीडियम में उसकी स्पीड कोई भी वेरी कर सकती है, लाइट की स्पीड से तो ट्रेवल नहीं करेगा। मीडियम में आएगा मॉलिक्यूल्स, क्या हो जाएगा, वो होता है डेंस होता है मीडियम, दैट मीन्स जितना डेंस रहेगा स्पीड उतनी स्लो होते जाएगी। तो अगर मीडियम ज़्यादा बहुत डेंस है तो स्पीड स्लो होते जाएगी। तो हमेशा देखना कि जो स्पीड रहेगी वो लाइट की स्पीड से कम रहेगी मीडियम में, क्योंकि लाइट में सबसे फास्टेस्ट, एयर में सबसे फास्टेस्ट ट्रेवल करती है, तो एयर की स्पीड से हमेशा कम रहेगी मीडियम में। क्लियर? तो इन दोनों का जो रेशियो है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हम एन या फिर म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? एब्सोल्यूट में तो हमने देखा कि एक मीडियम एयर होगा, दूसरा मीडियम कोई डिफरेंट हो सकता है, बट रिलेटिव में क्या होगा, कोई भी जो दो मीडियम है दोनों के बीच में रिलेशन रहेगा। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू अ मीडियम 1, मतलब दो मीडियम में हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो रिलेटिव refractive index of medium 2 with respect to 1 is the ratio of speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2, यानी जिसकी निकाल रहे हैं with respect to first, तो ये हो जाएगा ratio of speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2। पहले फर्स्ट मीडियम की स्पीड रहेगी डिवाइडेड बाय सेकंड मीडियम की स्पीड रहेगी, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड 2, तो ये हो जाएगा, इसे लिखा जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो जिसकी निकालना है वो होता है बेस में, और जिसके रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं वो ऊपर आ जा रहा है न्यूमरेटर में। क्लियर? तो ये हो जाएगा v1 डिवाइडेड बाय v2, फर्स्ट मीडियम की स्पीड देन सेकंड मीडियम की स्पीड। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डिफरेंट मटेरियल की, जस्ट लाइक एयर के लिए होती है ये वैल्यू 1.003, आइस के लिए 1.31, वाटर के लिए 1.33। तो जैसे जैसे आप डेंसिटी इंक्रीज करते जाओगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू चेंज होते जा रही है। डायमंड के लिए ये होती है 2.43। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हर एक मटेरियल के लिए डिफरेंट वैल्यू होती है। नाउ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। The refractive index of glass is 1.50
and the speed of light in air is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Calculate the speed of light in the glass. Clear? So in this question we have given refractive index of glass. तो हमने देखा कि refractive index of glass कितनी given है 1.50 and the speed of light in air. आपके पास speed of light that means c की value given है 3 into 10 to the power 8 meter per second. Now calculate the speed of light in glass. So we have to find speed of light in glass. तो हमने देखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और ये हो जाएगा मीडियम. तो एयर की स्पीड ऑफ लाइट क्या गिवन है आपके पास 3 into 10 to the power 8 और मीडियम की हमको फाइंड करना है. साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको क्वेश्चन में गिवन है. ये गिवन है आपके पास 1.50. तो इसको ट्रांसफर कर दीजिए. v आ जाएगा राइट हैंड में और 1.50 नीचे. तो ये हो जाएगा 3 into 10 to the power 8 divided by 1.50 which is equals to speed of light in second medium in glass. तो ये हो जाएगा 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. क्लियर? तो हमने भी फाइंड किया कि स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास इज इक्वल्स टू 2 into 10 to the power मीटर पर सेकेंड. अब क्वेश्चन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिटलेस होता है जस्ट बिकॉज क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में स्पीड की ही बात कर रहे हैं और स्पीड से स्पीड की यूनिट्स कैंसिल हो गई. तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो है यूनिटलेस. क्लियर?